तो नीट के लिए अभी बस 10 दिन के आसपास ही रह गए हैं। इस आखिर के दिनों में क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रहना चाहिए जिसकी वजह से आप नीट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट सिक्योर कर पाएंगे, तो वही लेके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो हाय, दिस इज शाहरुख शाह, काइंडली सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एम्स कल्याणी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले मैं आता हूँ फिजिक्स आपको कैसे रिवीजन करना है इस लास्ट के डेज में। मेनली टीचर्स ने जो आपको नोट्स कराया है क्लास में, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स वगैरह कराया है क्लास में, वो सब आप इस टाइम पे रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अभी पहले से पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम का शॉर्टेज हो सकता है। तो आप सर का नोट्स देखिए और सर ने जो एग्जाम्पल्स वगैरह कराए उसको आप देख लीजिए। आपने प्रीवियसली जो सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है उसको अभी रिवीजन कीजिए। उसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए या फिर अपने टीचर से वो डाउट अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर नीट में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत रिग्रेट फील करेंगे तब। देन नेक्स्ट, अभी मेन फोकस रखिए फॉर्मूलाज को रिवीजन करने में। मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूँ कि आप एक फॉर्मूला बुक टाइप का बनाएं, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी फॉर्मूला बुक नहीं है तो क्या कीजिए, टीचर्स ने जो नोट आपको दिया है फिजिक्स में, तो वहाँ पे जो फॉर्मूलाज वगैरह सर ने डिराइव किया है लास्ट में, तो उसको आप हाईलाइट करते जाइए। वही लास्ट के डेज में अभी रिवीजन करते जाइए। देन नेक्स्ट में आता हूँ केमिस्ट्री कैसे रिवीजन करना है। केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो फिजिक्स की तरह ही करना है, मतलब टीचर्स का नोट्स रिवीजन करना है, सर ने जो एग्जाम्पल्स वगैरह कराया है वो रिवीजन करना है, और आपने प्रीवियसली जो क्वेश्चंस किया था प्रैक्टिस, वो सब आपको अभी थॉरली देखना है। और डाउट रहता है तो टीचर से आस्क कर लीजिए। और वहाँ पे भी फार्मूला बुक्स से आप फार्मूलाज रिवीजन कीजिए, और फार्मूला बुक्स अगर नहीं है तो वो फार्मूलाज हाईलाइट करते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए। देन मैं आता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक में सेम आपको नोट्स रिवीजन करना है, और एनसीईआरटी में जो सब नेम रिएक्शन वगैरह दिया है वो सबको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन हर साल आता है। इस साल भी देंगे, इसका 100% प्रोबेबिलिटी है। और आप अभी ऑर्गेनिक के लिए इधर उधर का सोर्स वगैरह पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मतलब दूसरे बुक से कुछ ये पढ़ लिया, उस बुक से कुछ ये पढ़ लिया, ऐसे करने की कोशिश मत कीजिए। टीचर्स ने आपको जो प्रॉपर नोट्स दिया है उसी से आप अभी रिवीजन कीजिए। आपको अभी एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लीजिए, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इस बार भी आने का चांसेस है, पर आ भी सकते हैं, ना नहीं भी आ सकते। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन का आप मैकेनिज्म देख लीजिए, मतलब टीचर ने जो क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके बोला है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से देखना है, तो वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म आप थोड़ा देख लीजिए। और इसमें भी सेम, आपने जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया है उसको आप अच्छे से अभी देखते जाइए। मतलब आपको अभी पूरा करने नहीं बैठना है, आपको बस देखना है हाँ ये क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है, यार ये क्वेश्चन ये कैसे होता था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करने मत बैठिए, तो उससे आपका टाइम का शॉर्टेज होगा और आपका रिविजन ठीक से कंप्लीट नहीं होगा। और PIQs में भी सेम करना है। मैंने पहले ही बताया कि नीट में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से किया हुआ है तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेम देखते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन इसका प्रोसेस ये था, इसको ऐसे करना है, तो उसको फिर दोबारा से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है कि यार इसका कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो टीचर से आस्क कर लीजिए। और मैं पहले बताना भूल गया कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको सेम चीज़ ही करना है, मतलब PIQs एक बार फिर से रिवीजन करना है। अगर आपने पहले से सॉल्व किया है तो फिर दोबारा बैठ के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो टीचर से आस्क कर लीजिए। कि आपके पास अगर स्टिकी नोट्स वगैरह नहीं है तो अभी एक पेपर लीजिए, और पेपर पे जब आप नोट्स से या फिर NCERT से रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको आप लिखते जाइए, ठीक है। उसको आप लिखते जाइए, और या फिर आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो आप बुक में ही अपने नोट्स पे ही मार्क करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, ताकि वो दोबारा से रिवीजन के टाइम पे आपके दिमाग को स्ट्राइक करे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम, आप पहले जो रिएक्शन वगैरह है उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उस रिएक्शन को NCERT पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए मेनली आपको NCERT पे फोकस करना है, उससे बाहर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी टीचर्स को नोट्स वगैरह पढ़ने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए अभी, इनऑर्गेनिक के लिए मेनली। और एनसीईआरटी पे ही जो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह है उसको मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवीजन करने चाहे वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपका अभी मेन फोकस रहना चाहिए रिएक्शन, जो सब एक्सेप्शन वगैरह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और सारे जो ऑर्डर्स है, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर्स वगैरह है वो सब आपको अभी अच्छे से देखना है, क्योंकि वो सब भूलने का चांस ही आपका ज़्यादा रहता है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो वो सब अभी अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट को लास्ट में ज़्यादा रिवीजन करने का, क्योंकि ये सब ज़्यादा वोलेटाइल टॉपिक्स हैं। आप अगर लास्ट में रिवीजन करेंगे इसको ज़्यादा, तो नीट के दिन आप जाके फटाफट वो मार्क कर पाएंगे और आपका सिली मिस्टेक होने का चांस भी डिक्रीज हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए आपको अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और आपने एनसीईआरटी के साइड में जो सब कॉन्सेप्ट वगैरह लिख के रखा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। मतलब जैसे कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है, तो आपने आई थिंक एनसीईआरटी के साइड में ही वो अच्छे से लिख के रखा होगा टीचर ने जो क्लास में कराया था। तो ये सब टॉपिक्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है। मतलब एनसीईआरटी प्लस अपने टीचर्स का जो नोट्स, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है एनसीईआरटी के साइड में लिख के रखा है। अगर आपने एनसीईआरटी के साइड में ऐसे कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि उस एनसीईआरटी के सारा लाइन से ही क्वेश्चन आता है नीट में। ये मैंने जो बताया ये आपको नेक्स्ट 7 डेज में करना है। ये मैं टारगेट दे रहा हूँ, आपको 7 डेज में करना है। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। किसी का रिवीजन करने का स्पीड फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, ठीक है। तो कोई, मैंने जैसे रिवीजन का स्ट्रेटजी बताया, ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके कोई 2-3 बार रिवीजन कर सकता है और कोई 1 बार भी रिवीजन कर सकता है। पर ये दिमाग में रखिए कि आप जितना बार रिवीजन करो पर वो अच्छे से और कॉन्क्रीट वे में कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से रिवीजन करें, तो नीट के दिन जाके आपको याद नहीं आएगा अच्छे से और आपका गलत होने का चांसेस रहेगा। तो आप जब रिवीजन कर रहे हैं तब फोकस रह के रिवीजन कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आएगा, अगर मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में ये टॉपिक ना भी पढ़ूँ तो नीट के दिन में इसका आंसर करके आ पाऊँगा, ऐसा आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जब इस लास्ट के दिन में आप रिवीजन कर रहे हो। और लास्ट के जब 3 डेज बचेगा तब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और जो वोलेटाइल्स टॉपिक्स वगैरह है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक का कुछ नेम रिएक्शंस हो गया, जो सब वोलेटाइल्स टॉपिक्स, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद फिर सारा जो पॉलीमर्स वगैरह हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब हो गया। ये सब को आपको अच्छे से रिवीजन करना है लास्ट के दिनों में, क्योंकि ये सब बहुत वोलेटाइल टॉपिक्स है। अगर ये आप लास्ट के दिनों में अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नीट के दिन जाके मिस्टेक कर सकते हैं, या फिर आपको याद नहीं आएगा, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लास्ट के दिनों में ये सारा टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कीजिएगा लास्ट के 3 डेज में। नेक्स्ट में आता है मॉक टेस्ट आपको कितना देना है इस लास्ट के दिनों में। आप कोशिश कीजिए कि ऑल्टरनेटिव डेज में अभी मॉक टेस्ट देने का, और नेक्स्ट 6 से 7 दिन तक आप मॉक टेस्ट दीजिए ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। लास्ट के 2-3 दिन कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट नहीं देने का, क्योंकि अगर तब मॉक टेस्ट देंगे और आपका मार्क्स थोड़ा लो आएगा, आप जनरल जैसे मार्क्स करते हैं उससे थोड़ा लो आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आप ओवरथिंक करने लगेंगे। वो आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के लिए एक डिट्रीमेंटल टाइप का हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप लास्ट के 3-4 दिन में मॉक टेस्ट मत दीजिए। नेक्स्ट जो 6 to 7 डेज है उसमें आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दीजिए ऑल्टरनेट डेज में, तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। और मेन फोकस आपका होना चाहिए अभी रिवीजन पे। मैंने जैसे बताया ऐसे आप लास्ट के दिनों में रिवीजन कीजिए। श्योरली आप अच्छा स्कोर नीट में करके आएंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि आप एम्स में ही जा सकते इस लास्ट के डेज को यूटिलाइज करके अच्छे से। तो फोकस रख के अभी पढ़ाई कीजिए, और मैंने जैसे बताया ऐसे ही आप रिवीजन करते जाइए। आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करने से इम्प्रूवमेंट कैसा आ रहा है ये मुझे अपडेट करते रहिए। आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई आपको देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।